हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक बसंत में पाठ 5 अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले, इसको जानेंगे। ठीक, प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है। अक्षर क्या हैं, कैसे बने हैं, कितने ज़रूरी हैं, कितने नहीं, इसी की कहानी दी गई है। यह पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, वह पुस्तक भी अक्षरों से ही लिखी गई है। दुनिया में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से ही लिखी गई है। ये देखो, ये सब अक्षर ही लिखे गए हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र अक्षरों के बिना नहीं छापे जा सकते। कि छप सकते हैं? हाँ, आप लोग लिख सकते हैं बिना अक्षर के? नहीं ना। यदि अक्षर ना होते तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षर ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने अक्षरों को बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य ही वास्तव में अक्षरों का रचनाकार है। मनुष्य ही अक्षरों को बनाया है। धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख साल पहले ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यानी 5 अरब साल पहले हमारी धरती थी और 5 लाख साल पहले ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और तब से उसका विकास शुरू हुआ। करीब 10,000 साल पहले से उसने समूह में रहना और खेती करना शुरू किया। पत्थर के हथियार के बदले तांबे और कांसे के हथियार बनने लगे। इसके पहले समूह में लोग नहीं रहते थे, खेती नहीं करते थे, वैसे कच्चा मांस वगैरह खाते थे। तो ये सब 10,000 साल पहले शुरू हुआ। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक मतलब जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उस काल के मानव पशु पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करने लगे। भाई, अक्षरों के बारे में जानकारी नहीं थी तो वो चित्र बना देते और उसी के माध्यम से संकेत करके अपने भावों को व्यक्त करते थे। चित्र संकेत से भाव संकेत बने। जैसे वृत्त बना दिया गया, वृत्त बनाकर और उसके चारों ओर घेरा बनाकर सूर्य और उससे मिलने वाले धूप को बताया गया, दर्शाया गया। करीब 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। कितने साल पहले? 6,000 साल पहले। इसके साथ ही अक्षरों के खोज के साथ ही एक नए युग का आरंभ हुआ। विचार लिखे जाने लगे, इतिहास आरंभ हुआ और मानव सभ्य कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे लेख मिलने लगे। जहाँ से लिखित लेख मिलना शुरू हुआ, वहीं से इतिहास पता चलता है। उसके पहले जिसका कोई लिखित मटेरियल नहीं उपलब्ध है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक, ये कोई क्वेश्चन करता है ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल में, तो प्रागैतिहासिक जिसका कोई लिखित लेख उपलब्ध नहीं है और जिसके विषय में लिखित मटेरियल अवेलेबल है, वो आपका है इतिहास, ऐतिहासिक। यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते। कैसे जान पाते कि हाँ भाई कब क्या हुआ था? सब लिख के रखा है तभी न जानते हैं। अतः अक्षरों की खोज को मनुष्य का सबसे बड़ा खोज कहा जाना चाहिए, मानना चाहिए। इससे विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे और आने वाली पीढ़ी के प्रगति में सहायक होने लगे। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिलने लगा। अतः अक्षर
और उससे बनी लिपि, अक्षर और उससे जो बनी लिपियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सभी को इसे जानना चाहिए। अब इस पाठ से आपका एक अलग टाइप प्रश्न है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो अक्षरों के खोज के बाद ही विचार लिखे जाने लगे। जब अक्षर मिले तभी तो विचारों को लिपिबद्ध किया गया और पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव अगली पीढ़ी को मिलने लगे और उनके विकास में, इसीलिए उनके विकास में गति हुई, इतिहास का आरंभ हुआ और मानव सभ्य कहलाने लगे। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। आशा है यह अक्षरों का महत्व चैप्टर आप अच्छे से समझ लिए होंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।